सुप्रभात। आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पक्षी रक्षक को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पाठ के अध्याय परिचय को हम पढ़ लेते हैं। पक्षियों की घटती संख्या आज विश्व भर में चिंता का विषय है। जंगलों के विनाश और प्रदूषण के चलते कई दुर्लभ पक्षियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे ही दुर्लभ पक्षियों को बचाने में जुटे हैं डॉक्टर राव और उनका 11 वर्षीय नन्हा साथी सिरिल। सिरिल के पक्षी देखने के शौक से डॉक्टर राव को एक ऐसे दुर्लभ पक्षी को बचाने में मदद मिलती है जो संसार में 4-5 ही बचे हैं। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस पाठ का नाम क्या है? पक्षी रक्षक। ठीक है। सिरिल को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह रोज स्कूल जाने के लिए मना करता था। जब सिरिल छोटा था तो उसके माता और पिता उसे समझाकर स्कूल भेज देते थे। अब सिरिल 11 वर्ष का हो गया था और बहुत जिद्दी भी था। वह अब बात नहीं मानता था। सिरिल को अपनी कक्षा में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिरिल को स्कूल ना जाने के लिए अक्सर डांट पड़ती थी और माँ प्यार से समझाती थी, लेकिन वह स्कूल से हमेशा दूर भागता था। आज जब सिरिल ने डॉक्टर गोपाल राव की उपस्थिति में ऐसा किया तो श्रीमती एवं श्री फिशर को बड़ी लज्जा महसूस हुई। वह भारत से किसी काम के लिए न्यूजीलैंड आए थे और उनके साथ रह रहे थे। श्रीमती फिशर ने उदास होकर कहा, डॉक्टर राव, मुझे खेद है। सिरिल को पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना इतना अच्छा लगता है कि वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता। ओह, मैं सब समझता हूँ। डॉक्टर राव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिरिल, मैंने सुना है कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर राव ने केक खाते हुए सिरिल से कहा, सुनो, जब मैं तुम्हारे जितना था मुझे भी पक्षी और कीट पतंगों को देखना बहुत पसंद था और स्कूल जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यह बात सुनकर सिरिल चौंक उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े आदमी को भी पक्षियों के घोंसले में झांकना अच्छा लगता था। लेकिन जब डॉक्टर राव अपने बचपन के कारनामे सुनाने लगे तो सिरिल का अविश्वास प्रशंसा के भाव में बदल गया। जब उसे पता लगा कि डॉक्टर राव को न्यूजीलैंड पक्षियों पर भाषण देने के लिए बुलाया गया है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। डॉक्टर राव चाय पीने के बाद सिरिल को अपने कमरे में ले गए और पक्षियों पर लिखी कई पुस्तकें दिखाई। सिरिल एक पुस्तक को उलट पलट कर उसमें पक्षियों के सुंदर चित्रों को बहुत देर तक देखता रहा। फिर एकाएक बोला, अरे, यह पक्षी तो मैंने भी देखा है। डॉक्टर राव पुस्तक को देखकर बोले, असंभव। इस पुस्तक में दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं। तुम उनमें से एक को भी यहाँ नहीं देख सकते। लेकिन सिरिल को तो पक्का विश्वास था कि उसने यही पक्षी अवश्य देखा है। डॉक्टर राव एक बार फिर सिर हिलाकर बोले, तुम्हें भ्रम हुआ है। चाथस द्वीप का काला रॉबिन्स एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। तुम उसे यहाँ कैसे देख सकते हो? सिरिल अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा कि उसे भ्रम नहीं हुआ है। चाहे यह पक्षी दुर्लभ हो या साधारण, उसने ऐसे 2 पक्षी बलूत के विशाल वृक्ष पर अवश्य देखे हैं। डॉक्टर राव ने पूछा, यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो क्या
तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? सिरिल ने कहा। हाँ हाँ, चलिए अभी दिखा सकता हूँ। डॉक्टर राव ने जल्दी जल्दी कोट पहना, दूरबीन निकाली और कमरे से बाहर निकल आए। बलूत के पेड़ के निकट पहुंचकर सिरिल ने उत्साहपूर्वक कहा, देखिए वह रहा उनका घोंसला। डॉक्टर राव ने तुरंत दूरबीन उठाकर घोंसले में झांका। डॉक्टर राव ने पूछा, कहीं तुम्हारे रॉबिन अभी से सो तो नहीं गए हैं? उनकी आंखें घोंसले पर चिपकी हुई थीं। अचानक डॉक्टर राव बड़बड़ाए, चुप रहो, लो एक आया। शाम के धुंधले के में सिरिल ने देखा कि एक काला पक्षी घोंसले के आसपास घूम रहा है। कुछ देर बाद दूसरे घोंसले से बाहर निकला। मैंने आपसे कहा था ना, अब देखो, है ना दो पक्षी? सिरिल के स्वर में उतावलापन था। डॉक्टर राव चुपचाप पक्षियों को तब तक देखते रहे जब तक वे वापस घोंसले में नहीं चले गए। ऐसा लगा कि वह विचारों में खो गए। सिरिल, तुमने ठीक कहा था। अच्छा, अब चलो, कल सवेरे फिर आएंगे। अगले दिन डॉक्टर राव और सिरिल जल्दी से उठकर पैदल ही बलूत के पेड़ के निकट जा पहुंचे। सिरिल प्रसन्न था कि आज डॉक्टर राव की दूसरी दूरबीन उसके पास थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पक्षी चहचहाने लगे और अपने अपने घोंसले से निकलकर बाहर आने लगे। काले रॉबिन भी बाहर निकले।